हेलो एवरीवन और बोर्ड एग्जाम्स की स्पेशल कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर को एक बिल्कुल नए एंगल से देखेंगे। इसे सिर्फ एक चैप्टर की तरह मत देखो, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेबुक है, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे एग्जाम्स के सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखो, केमिस्ट्री में कुछ जनरल रूल्स होते हैं, आम नियम। लेकिन जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उन्हें वो एक्सेप्शन सबसे ज्यादा पसंद है जो इन रूल्स को तोड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यही वो सवाल हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का आसान सा फर्क पैदा कर देते हैं। तो इन एक्सेप्शंस को समझना ही हमारा पहला मिशन है। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले हम उन रूल ब्रेकर्स को पकड़ेंगे, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पर्दाफाश करेंगे, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज का चीट कोड समझेंगे, मेटल एक्सट्रैक्शन के फ्लो चार्ट को मास्टर करेंगे और बिल्कुल एंड में एक रैपिड फायर रिव्यू से सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में लॉक कर देंगे। रेडी? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द केमिस्ट्री रूल ब्रेकर्स। यहां हमारा फोकस उन प्रॉपर्टीज पर होगा जो जनरल रूल्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ट्रस्ट मी, यहीं से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ कर आते हैं। अब ये टेबल देखिए, ये आपके टेक्स्ट बुक के बेसिक नॉलेज को सीधा सीधा चैलेंज करता है। हम सब जानते हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं, है ना? पर देखो, मर्क्यूरी लिक्विड है। नॉन मेटल्स डल होते हैं, पर आयोडीन में चमक है, वो लस्ट्रस है। मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम को तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर ग्राफाइट वो करता है। यही तो हैं एग्जाम के ट्रैप्स। लेट्स टॉक अबाउट मर्क्यूरी। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है, एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट के रूल को फॉलो ही नहीं करता। इसकी यही लिक्विड स्टेट इसे थर्मोमीटर्स और दूसरे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इतना यूनिक और यूजफुल बनाती है। और हमारा दूसरा स्टार प्लेयर है ग्राफाइट। ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। है तो नॉन मेटल, लेकिन इसके यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है। ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रोड्स में इसका इस्तेमाल इसी प्रॉपर्टी की वजह से किया जाता है। ये दोनों एक्सेप्शंस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जिससे अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा डरते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सिंपल भाषा में समझे तो ये वो ऑक्साइड्स हैं जो दोनों टीम्स के लिए खेलते हैं। मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेसिकली ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो ज़रूरत पड़ने पर एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेस बन जाते हैं, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड। और दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को रॉक सॉलिड करने के लिए ये रिएक्शन देखिए। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 जो एक मेटल ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ हो क्या रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन में वो एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। प्रोडक्ट में हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है जो एक सॉल्ट है, और साथ में वाटर। ये रिएक्शन एम्फोटेरिक नेचर का परफेक्ट प्रूफ है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के एक बहुत पावरफुल टूल की, द रिएक्टिविटी सीरीज। दोस्तों, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जिसे रटना है, ये एक चीट कोड है। इससे आप किसी भी मेटल का रिएक्शन आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जो मेटल लिस्ट में जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है और अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। दैट्स द गोल्डन रूल। इस स्लाइड पर देखिए कि सीरीज में पोजीशन कितनी मैटर करती है। सोडियम, जो सीरीज में बहुत ऊपर है, ठंडे पानी से भी वायलेंटली रिएक्ट करता है। वहीं आयरन, जो सीरीज के बीच में आता है, वो सिर्फ स्टीम के साथ, और वो भी बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। ये सीरीज रिएक्शन की इंटेंसिटी तक प्रिडिक्ट कर देती है। चलिए, अब आते हैं मेटलर्जी यानी मेटल एक्सट्रैक्शन पर। यह प्रोसेस देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड एक लॉजिकल फ्लो चार्ट है। चलिए, इस डिसीजन ट्री को क्रैक करते हैं। इस डिसीजन ट्री को देखो। आपको बस खुद से सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, क्या मेटल हाईली रिएक्टिव है? अगर जवाब यस है, जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करना है। अगर मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, जैसे जिंक या आयरन, तो आप कार्बन रिडक्शन यूज करेंगे।
और अगर मेटल लो रिएक्टिविटी का है, जैसे मर्करी या कॉपर, तो सिंपल हीटिंग से ही काम बन जाएगा। चलिए, अब वक्त है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम के लिए लॉक करने का, एक क्विक रैपिड फायर रिव्यू के साथ। इसे कहते हैं फाइनल रिवीजन। फोकस। फर्स्ट अप, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये है हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए। इन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि कार्बन उसे तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए मोल्टन और से इलेक्ट्रिक करंट पास करके मेटल को जबरदस्ती अलग करना पड़ता है। नेक्स्ट, कार्बन रिडक्शन। यह है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए। यहां मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और मेटल से ऑक्सीजन को चुरा लेता है और हमें मिल जाता है प्योर मेटल। और आखिर में सिंपल हीटिंग या रोस्टिंग। यह है सबसे नीचे वाले यानी लो रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए। ये मेटल्स इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उनके ओर को हवा में बस हीट करने से ही ऑक्सीजन या सल्फर अलग हो जाता है और मेटल आइसोलेट हो जाता है। तो अब ये प्लेबुक आपके पास है। आप एक्सेप्शंस जानते हैं, आप रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्शन का पूरा लॉजिक समझते हैं। अब जरा सोचिए, केमिस्ट्री के और कौन से रूल्स हैं जिन्हें मास्टर करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। अगर इस प्लेबुक ने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर किया है तो लाइक बटन दबाकर इस नॉलेज को एम्पलीफाई कीजिए। इसे अपने स्टडी क्रू के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि टीम वर्क से ही टॉप स्कोर्स आते हैं। और आगे आने वाले सभी एग्जाम हैक्स के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि एग्जाम हॉल में आप हमेशा एक कदम आगे रहें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।